आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पॉलीगन यानी कि बहुभुज। मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जैसा कि हमने आपको पहले एक सिलेबस दिया था कि रेलवे के एग्जाम में जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चंस लगातार आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, तो उसी कड़ी में हम लोग आज देखने वाले हैं पॉलीगन। और इतने अच्छे तरीके से इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे कि दोबारा इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा और साथ ही साथ जो है जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वह सारे के सारे कवर भी हो जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग यही जानते हैं कि पॉलीगन यानी कि बहुभुज किसको बोलते हैं। तो तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ जो बंद समतलाकृति होता है वह कहलाता है पॉलीगन यानी कि बहुभुज। तो कभी कभी क्वेश्चन में तो ऐसे ही पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुभुज है और कौन सा बहुभुज नहीं है। तो बहुभुज का पहचान क्या होगा कि बहुभुज एक समतल आकृति होगा। तो त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज, पंचभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, दसभुज, बारहभुज, यह सबका सब क्या है, सबका सब समतल आकृति है। यह हमारा कहलाता है एक पॉलीगन। लेकिन अगर हम बात करें गोला का, बेलन का, शंकु का, तो यह सब का सब जो है वह 3D आकृति है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई भी होता है। तो जो भी 3D आकृति होगा वह समतल नहीं होता है, उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई भी होता है, तो उसको हम लोग पॉलीगन नहीं बोलेंगे। गोला पॉलीगन नहीं होगा यानी बहुभुज नहीं होगा, और तो गोला पॉलीगन नहीं होगा, घन, घना, बेलन, शंकु, इसमें से कोई भी जो होगा वह आपका पॉलीगन यानी कि बहुभुज नहीं होगा। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन बहुभुज है तो आप पहचान सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। आगे चलिए, अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। देखिए, हमने आपसे क्या कहा कि तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ बंद समतलाकृति बहुभुज कहलाता है। अब बहुभुज में क्या है, यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखा हुआ है कि किसी भी बहुभुज में जितना भुजा होगा उतना ही अंतःकोण होगा, उतना ही बाह्य कोण होगा। यानी अगर तीन भुजा है किसी भी बहुभुज में तो तीन अंतःकोण होगा, तीन बहिष्कोण होगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ त्रिभुज है, भुजा कितना है, तीन, तो अंतःकोण, अंतःकोण जो आकृति के अंदर बनता हो, एक यह वाला, दूसरा और यह तीसरा हो गया। ठीक है, अगर बाहरी कोण पूछे तो देख लीजिए, इस आकृति के बाहर में जो कोण बनेगा यह क्या कहलाएगा, यह बहिष्कोण कहलाएगा। बाहर में एक हो जाएगा, अगर बाहर हम बना देंगे तो यह दूसरा होगा, बाहर बना देंगे तो यह तीसरा होगा। यानी बहिष्कोण पूछा जाए तो कितना होगा, तीन बहिष्कोण हो जाएगा। अंतःकोण भी कितना बनेगा, तीन, और भुजा भी कितना होगा, भुजा भी तीन होगा। यानी जितना भुजा होगा उतना ही अंतःकोण, उतना ही बहिष्कोण होगा। अगर हम चतुर्भुज की बात करें तो इसमें चार भुजा है, तो अंतःकोण भी यहाँ क्या होगा, चार, और बाह्य कोण भी कितना बनेगा, चार बनेगा। पंचभुज की बात करें, पांच अंतःकोण, पांच बाह्य कोण होगा। षष्ठभुज की बात करें तो छह अंतःकोण होगा और छह क्या होगा, बाह्य कोण होगा। अब सवाल यह पूछा जाता है कि किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो त्रिभुज के बारे में तो आपको पता है कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। सभी अंतःकोण कहने का मतलब कि अगर हम इस तीनों एंगल को जोड़ दे तो इस तीनों एंगल का सम कितना होगा, तो इस तीनों एंगल का सम आपका 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज तक आपको पता है, लेकिन जब 12 भुज का, 15 भुज का इस तरीके से पूछा जाएगा तो वहां आपको दिक्कत हो सकती है। तो उसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे। तो त्रिभुज के बारे में पता लग गया कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर हम चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज को हम दो त्रिभुज में बांट सकते हैं। कितने त्रिभुज में बांट सकते हैं, दो त्रिभुज में। चतुर्भुज को आप दो त्रिभुज में बांट सकते हैं, और एक त्रिभुज का मतलब क्या होगा, एक त्रिभुज का मतलब होगा 180 डिग्री सभी अंतःकोण। दो त्रिभुज बन रहा है, इसका मतलब 2 गुने 180 डिग्री। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना ट्रायंगल बन रहा है आपका, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है। तो दो ट्रायंगल बन रहा है तो सभी अंतःकोणों का योग दो गुना कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लोग समझ लेते हैं पहले। इसमें देख लीजिए, पंचभुज में हम लोग कितना ट्रायंगल बना सकते हैं, एक तो यह वाला बन जाएगा और एक यह वाला। यानी कि हम पंचभुज को कितने ट्रायंगल में बांट सकते हैं, तीन ट्रायंगल में बांट सकते हैं। अब यहाँ पे इसी से एक फॉर्मूला आपका बन गया, यानी जितना भुजा का आकृति होगा ना उससे दो कम ट्रायंगल में आप किसी भी आकृति को बांट सकते हैं। जैसे चतुर्भुज में कितना भुजा है, चार भुजा है, तो 4 - 2, दो ट्रायंगल में यह बटेगा, और जितने ट्रायंगल में बटेगा उसका 180 गुना इसके अंतःकोणों का योग होगा। पांच भुजा है तो कितने ट्रायंगल में बटेगा, या 5 - 2 यानी कि 3 ट्रायंगल में, और प्रत्येक ट्रायंगल के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसके सभी अंतःकोणों का योग 3 गुने 180 डिग्री हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या होता है, एक फॉर्मूला बन जाता है कि सभी अंतःकोणों का योग, किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो जितना भी भुजा होगा उससे दो कम त्रिभुज बनता है, तो दो घटा लीजिए, यानी कि n-2, और n-2 त्रिभुज बनेगा तो एक त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो n-2 त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग n-2 गुना 180। यानी सीधे सीधे आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं
कि किसी भी आकृति के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। n के जगह क्या रखना है, n के जगह रखना है भुजाओं की संख्या को, यानी नंबर ऑफ साइड से ही हम लोग n को दर्शाएंगे। ठीक है, जैसे त्रिभुज के लिए देखिए, अगर त्रिभुज की बात करें तो n के जगह 3 लेंगे, तो 3 - 2 कितना होगा, 1, तो 1 गुना 180 डिग्री। देखिए त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। अगर हम बात करें चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज में भुजाओं का संख्या 4 होता है, तो n के जगह 4 लेंगे, तो 4 - 2 2 हो जाएगा, 2 गुना 180 यानी कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो चतुर्भुज के सभी अंतः कोण यानी 4 कोण होगा, तो चारों कोणों का योग 360 डिग्री। पंचभुज के तो n के जगह 5 लेंगे, 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 गुना 180 यानी 18 या 54 540 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इस फॉर्मूला से हम लोग किसी भी आकृति के सभी अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं। तो जब भी सवाल आपसे पूछा जाए कोई आकृति दे करके कि इसके सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा, आपको क्या करना है, n-2 इंटू 180 डिग्री वाला फॉर्मूला लगा लेना है। अब एक बात और समझिए, यहां देखिएगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे यह कह दिया जाए, है ना, क्या कह दिया जाए, अगर बोल दिया जाए कि समबाहुभुज, क्या बोला जाए, समबाहुभुज, इसका मतलब क्या होगा, यहां से सवाल आते हैं तो ध्यान से समझिएगा। समबाहुभुज, इसको हम लोग रेगुलर पॉलीगन भी बोलते हैं। समबाहुभुज का मतलब क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन। अच्छा, रेगुलर पॉलीगन किसको बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन जैसा कि नाम है समबाहुभुज, तो वैसा बहुभुज होगा जिसके सभी भुजाएं आपस में समान होंगी। और अगर सभी भुजाएं आपस में समान होंगी, इसका मतलब है कि सभी कोण भी आपस में समान होगा। तो समबाहुभुज कहने का मतलब है कि अगर यह आकृति समबाहुभुज है तो इसमें 4 भुजा है तो चारों बराबर होगा, यानी चारों कोण भी बराबर होगा। अगर 5 भुजा है तो पांचों कोण भी बराबर होगा। ठीक है, पंचभुज है तो पांचों कोण बराबर होगा, खष्टभुज है तो सभी 6 कोण बराबर होगा। समबाहुभुज कहने का मतलब है कि उसमें जितने भी कोण होंगे, जितने भी अंतः कोण होंगे, सबका माप बराबर होगा। जितने भी भुजा होंगी सब आपस में समान होगा, तो सभी कोण भी आपस में समान होगा। अब अगर आपसे हम कहे, गौर से देखिएगा, कि कोई भी आकृति है उसके सभी अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, तो इससे क्या निकलेगा, सभी अंतः कोणों का योग। अगर प्रत्येक कोण का माप पूछ दिया जाए तो क्या करिएगा, प्रत्येक कोण का माप कहाँ पूछेगा, प्रत्येक कोण का माप आपसे वहां पूछेगा जहां पे रेगुलर पॉलीगन होगा, नियमित बहुभुज यानी कि समबाहुभुज होगा। तो देखिए इससे क्या निकलेगा, अगर भुजा का संख्या n है तो सभी n कोणों का योग निकलेगा, यानी सभी कोणों का योग, और जितने कोण का योग है उतना से भाग कर लीजिएगा तो प्रत्येक कोण का माप निकलेगा। जैसे मान लीजिए पंचभुज है तो सभी 5 कोणों का योग निकालेंगे और 5 से भाग कर लेंगे तो प्रत्येक कोण का माप निकलेगा। अगर अष्टभुज है तो सभी 8 कोणों का योग निकालेंगे इस फॉर्मूला से और 8 से भाग कर लेंगे तो प्रत्येक कोण का माप निकलेगा। तो जब भी प्रत्येक कोण का मान निकालना होगा तो भाई सिंपल सा बात है कि सभी अंतः कोणों का योग अगर हम निकाल लेते हैं, प्रत्येक का निकालना होगा तो जितना होगा भुजा का संख्या उससे हम क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। तो अलग से उस फॉर्मूला को देखने का जरूरत नहीं है, यह तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे चलिए, लेकिन अगर हम बात करें किसी भी पॉलीगन के बाह्य कोणों का योग, तो बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसके लिए कोई फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है, यह फिक्स होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। चाहे हम बात करें त्रिभुज का या चतुर्भुज का या पंचभुज का या खष्टभुज का या 10 भुज का, भुजाओं का संख्या जितना मर्जी आप बढ़ा लीजिए, पॉलीगन चाहे जितना भी बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके बाहरी कोणों का जो योग होगा वो हमेशा 360 डिग्री होगा। अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होगा, यानी अंतः कोणों का योग बढ़ता जाएगा। त्रिभुज से ज्यादा चतुर्भुज का होगा, चतुर्भुज से ज्यादा पंचभुज का होगा, पंचभुज से ज्यादा खष्टभुज का होगा। अंतः कोणों का योग चेंज होता जाएगा, लेकिन बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होगा, आकृति चाहे कोई भी हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी पंचभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, बाहरी कोणों का योग बताइए, 360 डिग्री। अष्टभुज के सभी बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री। 10 भुज के सभी बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री। 20 भुज के सभी बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री। यह तो आपका फिक्स है, यह तो चेंज होता ही नहीं है। और अगर आपसे प्रत्येक कोण का माप पूछ दिया जाए तो क्या करिएगा, तो देखिए सभी बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री। और अगर बोला जाए कि एक सम अष्टभुज के प्रत्येक बाहरी कोण बताइए, तो भाई अष्टभुज है तो इसमें 8 से भाग कर लीजिए, प्रत्येक बाहरी कोण का माप निकलेगा, है ना। सभी बाहरी कोणों का योग किसी भी पॉलीगन का 360 डिग्री, और अगर यह 10 भुज है तो प्रत्येक कोण का माप निकालना होगा तो 10 से भाग कर लीजिए। कहने का मतलब सभी कोण का अगर योग निकल रहा है,
एक कोण का या प्रत्येक कोण का माप पूछे तो हम क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या से भाग कर लेंगे, क्योंकि जितना भुजा होगा उतना ही कोण होगा। अगर 10 भुजा होगा तो 360 को 10 भागों में बांटिए, प्रत्येक कोण का माप 36 डिग्री हो जाएगा। अगर 12 भुजा है तो 360 को 12 से भाग करिए, प्रत्येक कोण का माप आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो प्रत्येक कोण का माप जहां भी पूछा जाएगा हम क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या से भाग कर लेंगे। क्लियर, आगे चलिए। और तीसरा फॉर्मूला देखिए क्या है, विकर्णों की संख्या। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि भाई कुल कितने विकर्ण हम खींच सकते हैं। तो विकर्णों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2। किसी भी पॉलीगन के, किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या होगा n इंटू एन माइनस 3/2, जहां n के स्थान पर क्या रखना है, भुजाओं की संख्या। जैसे अगर हम आपसे कहे कि 10 भुजा वाले आकृति में कितना विकर्ण होगा, तो n के जगह क्या रखोगे आप, 10 रखोगे। तो n के जगह 10, फिर n माइनस 3, तो 10 में से 3 घटा लेंगे, कितना होगा 7, और बट्टा में रहेगा 2। 10 सते 70 बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। विकर्णों का संख्या 10 भुजा का आकृति है तो विकर्ण का संख्या 35 हो जाएगा। 12 भुजा वाला आकृति है तो n के जगह 12, फिर 12 माइनस 3 9, तो 12 गुने 9 बट्टा 2, 108 बट्टा 2, यानी कितना हो जाएगा 54। तो विकर्णों की संख्या निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है n इंटू एन माइनस 3/2। तो उम्मीद करते हैं कि यह तीनों फॉर्मूला आपके दिमाग में अच्छे तरीके से फिट हो चुका होगा। किसी भी पॉलीगन के, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण का माप जहां भी निकालना होगा भुजाओं की संख्या से हम भाग कर लेंगे। सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। और विकर्णों की संख्या क्या होगा, n इंटू एन माइनस 3/2। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। कोई भी आकृति ले लीजिए, जैसे देखिएगा यहाँ पे कई सारा आकृति है, अगर हम इसमें पूछे कि प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण, जैसे यहाँ पे बाहर कर लिए, बाहर आपका यहाँ पे एक कोण बना लिए, तो इस कोण का और इस कोण का, यह प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण, इसका सम कितना होगा। तो भाई सीधी रेखा पर ना 180 डिग्री का कोण बनता है। तो अंतः और बाह्य कोण का मतलब है कि पूरा का पूरा एक सीधी रेखा पे कोण बनेगा और इसका योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। किसी में भी, इसमें देख लीजिए, अगर हम इसको आगे बढ़ा ले और यह बाहर में कोण बन रहा है या अंदर में कोण बन रहा है, तो अंतः और बाह्य कोण का योग कितना 180 डिग्री। तो पॉलीगन यानी आकृति चाहे जो भी हो, उसके प्रत्येक अंतः कोण यानी ईच इंटीरियर एंगल्स और प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो आपका 180 डिग्री होगा। किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री इसलिए होता है क्योंकि वह एक सीधी रेखा पे होता है। तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक कोण की अगर बात करें कि प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण, यहां भी देख लीजिए ना, अगर हम आपसे कहे इसको आगे बढ़ा दिए तो यहाँ पे अंतःकोण बनेगा, इधर बाह्य कोण बनेगा। अब इसके अंतःकोण और बाह्य कोण का योग बताइए कितना, 180 डिग्री। तो अंतःकोण और बाह्य कोण का सम आपका 180 डिग्री। क्लियर, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पहला सवाल देखिएगा क्या है, एक साधारण अष्टकोण, अष्टकोण मतलब ऑक्टागन, अष्टकोण से क्लियर हो गया कि यहाँ जो भुजाओं का संख्या है वो कितना है, सर भुजाओं का संख्या 8 है। तो n का मान इस क्वेश्चन में आपका अच्छे से क्लियर हो गया, n का वैल्यू कितना है 8 है ना। n का वैल्यू कितना है आपका, n का वैल्यू यहाँ पे 8 है। अष्टकोण बोलने का मतलब है भुजाओं का संख्या 8 होगा, 8 कोण वाला है तो भुजा 8 होगा। बोला इस सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, तो आप फॉर्मूला क्या लगाइएगा, सर फॉर्मूला है हमारे पास n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी जितना भी भुजा होगा उससे 2 कम। तो भुजा हमारे पास कितना है 8, तो n के जगह 8, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। 6 गुना 180 डिग्री का वैल्यू आप बता सकते हैं 18 छके 108, यानी कि 1080 डिग्री आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें अगर किसी को डाउट हो तो आप इसको दोबारा से समझ सकते हैं। फॉर्मूला जो आप देखे थे, क्या देखे थे, n-2 इंटू 180 डिग्री, तो जितना भी भुजा होगा उससे 2 कम, यानी 8 भुजा है तो 8 माइनस 2 6 गुना 180 डिग्री सभी अंतःकोणों का योग होगा। 10 भुजा होता तो 10 माइनस 2 यानी 8 गुना 180 डिग्री सभी अंतःकोणों का योग। अगर मान लीजिए इसमें प्रत्येक अंतःकोण का माप पूछ दिया गया होता तो हम क्या करते, तो सर 1080 जो हमारा निकला है ना, वह सभी अंतःकोणों का योग निकला है। और कितना अंतःकोण होगा, जब भुजा 8 है तो अंतःकोण भी तो 8 होगा, तो अगर 8 से भाग कर लेंगे तो क्या निकलेगा, प्रत्येक अंतःकोणों का माप। तो प्रत्येक पूछा जाए ना तो भुजाओं की संख्या से आप भाग कर लीजिएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आइए। यहां देख लीजिए, समअष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण, पिछला बार क्या बोला था, सभी अंतःकोणों का योग, यानी कि सभी 8 कोणों का योग,
सभी 8 कोणों का योग पिछला बार निकाले थे। इस बार है प्रत्येक कोण का माप बताइए, और जब भी प्रत्येक कोण बोला जाएगा तो देखिए सम अष्टभुज है, यानी कि रेगुलर पॉलीगन है। यह क्या है? रेगुलर पॉलीगन है, यानी 8 भुजा वाला ऐसा आकृति है जिसके सभी भुजा आपस में समान है, सभी कोण भी आपस में समान है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सभी 8 कोणों का योग निकालेंगे। तो सभी 8 कोणों का योग कैसे निकालिएगा? n-2 इंटू 180 डिग्री से, इसी से तो निकालिएगा n-2 इंटू 180 डिग्री से। इससे क्या निकलेगा? सभी 8 कोणों का योग। और सभी 8 कोणों के योग में आप क्या करिएगा? 8 से भाग करिएगा, यानी जितना भुजा का संख्या होगा उससे भाग करिएगा तो निकलेगा प्रत्येक कोण का माप। तो देखिए n का वैल्यू इस बार भी क्या है हमारे पास? सर n का वैल्यू इस बार भी हमारे पास 8 है, तो n के जगह 8, 8 माइनस 2 यहाँ हो जाएगा 6, 6 गुना यहाँ क्या रखेंगे? 180 डिग्री। इससे क्या निकलेगा? इससे निकलेगा सभी अंतः कोणों का योग। प्रत्येक का माप निकालना है तो n से भाग करिए, यानी भुजाओं की संख्या। भुजा कितना है? 8, 8 से भाग करिए, 8 से भाग करिएगा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अगर हम इसको काटे तो 8 से कटेगा, 8 दूना 16, 8 से नहीं कटेगा, 4 से इसको हम काट लेते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 से इसको अगर हम काटते हैं तो 4 चौके 16, और यहाँ पे 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 45 डिग्री होगा, और 2 से काटेंगे 2 तिया 6, यानी 5 तिया 15 और 4 तिया 12 और 1 13, 135 डिग्री आपका क्या होगा? प्रत्येक अंतः कोणों का माप। यानी यहाँ पे आप निकाले थे ना 18 गुणे 6 1080 आया था। क्या आया था? सभी अंतः कोणों का योग। इसी में हमें कितना से भाग कर देना है? इसी में हमें 8 से भाग कर देना है। हम क्या करते? इसी में 8 से भाग कर लेते, तो इस फॉर्म में ही लिख लीजिए आप। देखिए क्या होगा? 6 गुणे 180 डिग्री, और नीचे में क्या रहेगा? नीचे में रहेगा 8, यानी यहाँ पे आपका आ जाता है 1080 डिग्री बट्टा 8। या तो सभी कोणों का योग है ना, 8 से भाग करिए, प्रत्येक कोण का माप निकलता है, जो कि कितना आया आपका? 135 डिग्री। तो जहां भी प्रत्येक कोण का माप निकालना होगा भुजाओं की संख्या से आप सिर्फ भाग कर लीजिएगा। आगे चलिए अगले सवाल में, 7 भुजा वाले एक बहुभुज के डिग्री में आंतरिक कोणों का योग बताइए। यानी सभी कोण का योग, 7 भुजा है तो 7 कोण होगा, तो सातों कोण का योग बताइए। तो सातों कोण का योग निकालना है। n का वैल्यू क्या हो जाएगा इस बार? n का वैल्यू 7 होगा। 7 क्यों होगा? n का वैल्यू 7 इसलिए होगा क्योंकि भुजाओं का संख्या 7 है। तो फॉर्मूला लगाइए n-2, तो 7 में से 2 घटाएंगे, कितना होगा? 5। सीधे 2 घटा के लिखिए, 5 गुना 180, 18 पंचे 90, कितना हो जाएगा आंसर आपका? 900 डिग्री। क्या इसमें किसी को संदेह है? सर कोई संदेह नहीं। क्या हर बार फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा? n-2 जितना भी भुजा होगा उससे 2 कम त्रिभुज। तो भुजा 7 है तो 5 गुना 180, 5 गुना क्या करेंगे हम? 180। क्लियर हो रहा है? और अगर इसी में पूछा जाता प्रत्येक कोण का माप बताइए, तो हम 900 में क्या करते? 900 सभी 7 कोणों का योग है। 7 भुजा है तो 7 कोणों का योग। प्रत्येक कोण का माप निकालना होता तो हम क्या करते? 7 से भाग कर लेते। तो प्रत्येक अगर पूछा जाए तो आप वहां कंफ्यूज मत करिएगा। आगे चलिए, इस वाले सवाल में क्या है? बोला है कि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों के मापों का योग 3240। अच्छा, आंतरिक कोण के माप का योग दे दिया है। आंतरिक कोण के माप का योग क्या होता है? किसी भी बहुभुज के n-2 इंटू 180 डिग्री, यही तो होता है। किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों के मापों का योग, बहुभुज में भुजाओं की संख्या अगर n है तो आंतरिक कोणों के मापों का योग इतना होता है। जबकि क्वेश्चन में इस बार क्या दिया है? 3240 डिग्री। आंतरिक कोणों के मापों का योग दे दिया है। हमें क्या बताना है? हमें n का मान बताना है, भुजाओं की संख्या यानी कि n का मान। एक बहुभुज के आंतरिक कोणों के मापों का योग क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। इसी का तो वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। अब आप इसको काटिए, देखिए 0 से 0 कटेगा, और 18 का स्क्वायर होता है 324, यानी कितना बार में यह कट जाएगा? 18 बार में कट जाएगा। अब n-2 का वैल्यू हमारे पास 18 है, इधर n-2 है, इधर क्या है? 18 है। तो आप बता दो कि n का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2 इधर आके 18 में जुटेगा तो 20 हो जाएगा। आंसर आपके क्वेश्चन का क्या आ गया? 20। भुजाओं का संख्या आपका 20 हो जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर बार भुजा का संख्या दे करके ही आपसे सभी अंतः कोणों का योग पूछा जाए। सभी अंतः कोणों का योग देकर के भी भुजाओं का संख्या पूछा जा सकता है। तो अगर सभी अंतः कोणों का योग देकर के भुजाओं का संख्या पूछे तो सभी अंतः कोणों का जो योग का जो फॉर्मूला होता है उससे हम लोग इसका तुलना करके कंपेयर करके अपना आंसर निकाल लेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है? बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगन हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, खष्टभुज हो, यह सवाल जब भी पूछे 360 हम लोग आंसर करेंगे। लेकिन जब प्रत्येक कोण का माप पूछेगा तो जितना भुजा का आकृति होगा उतना से भाग। यानी कि अगर अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण तो 8 से भाग, सप्तभुज के तो 7 से भाग, दशभुज के तो 10 से भाग।
यहाँ देखिए क्या पूछा है, बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल पूछा गया है, और बाह्य कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री, किसका, किसी भी पॉलीगन का। आगे देखिए, एक समअष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होगा, प्रत्येक बाह्य कोण का माप। आप बताइए कि समअष्टभुज है तो सभी कोणों का माप कितना होगा 360 डिग्री। अष्टभुज के सभी कोणों का माप, सभी कोण यानी कि 8 कोण है तो आठों का माप होगा 360 डिग्री। प्रत्येक का माप निकालना है तो हम 8 से भाग कर लेंगे। यहां से क्या निकलेगा, प्रत्येक कोण का माप निकलेगा। 8 से इसमें भाग करिए, देखिए कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 4 बचेगा, 8 पंचे 40। आंसर हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। प्रत्येक कोण का माप कितना, 45 डिग्री। आप क्या किए हैं, 360 डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलीगन के सभी बाहरी कोणों का योग। तो सभी बाहरी कोणों के योग में भुजाओं की संख्या से भाग किए तो प्रत्येक कोण का माप निकल गया। अब अगर कभी क्वेश्चन में, इस बात को भी जरा ध्यान से समझिए, अगर क्वेश्चन में प्रत्येक कोण का माप दे दिया, जैसे मान लीजिए सभी कोणों का योग 360 डिग्री है, प्रत्येक कोण का माप अगर दे रखा है तो इससे भुजाओं का संख्या आपका क्या होगा, निकल जाएगा। 360 में 45 से भाग करिए, कितना बार में कटेगा, 8 बार में, तो भुजाओं का संख्या कितना होगा, 8। कहने का मतलब भुजा की संख्या से भाग करिएगा ना 360 में, तो प्रत्येक कोण का माप निकलेगा। और अगर प्रत्येक कोण के माप से 360 में भाग कर लीजिएगा तो भुजा का संख्या निकल जाएगा, है ना। तो यह चीज भी आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे क्या था आपका, प्रत्येक कोण का माप अगर 360 डिग्री है, ठीक है, प्रत्येक कोण का माप कितना है, अगर 45 डिग्री है, प्रत्येक बाहरी कोण का माप 45 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या हम कैसे करेंगे, 360 बटा 45 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यह चीज भी आप निकाल सकते हैं अगर जरूरत आपको पड़ी तो। इस क्वेश्चन का आंसर तो वैसे 45 डिग्री होगा। आगे चलिए, एक नियमित निरंतर बहुभुज के कुल भुजाएं कितनी होंगी जिसके प्रत्येक बाह्य कोण 10 डिग्री। देखिए सवाल आ गया, प्रत्येक बाह्य कोण 10 डिग्री। आप बताइए कि सभी बाहरी कोणों का योग कितना, 360 डिग्री। तो सभी बाहरी कोण 360 डिग्री और प्रत्येक कोण 10 डिग्री है, तो 10-10 डिग्री का कितना कोण इसमें बन जाएगा, 36 कोण। और 36 कोण बनने का मतलब है कि भुजाओं का संख्या भी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ गया, हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 36 आ गया। विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। प्रत्येक कोण का माप 10 है, क्या बोला है, प्रत्येक कोण का माप। अभी क्या किए थे आप, जस्ट मान लीजिए भुजाओं सभी कोणों का, सभी बाहरी कोणों का योग 360 होता है ना, पॉलीगन में बहुभुज में सभी बाहरी कोणों का योग 360 होता है। अगर प्रत्येक कोण का माप चाहिए तो भुजाओं की संख्या से भाग करिए, तो भुजा का संख्या यहाँ n मान लिए तो n से भाग करेंगे, प्रत्येक कोण का माप निकलेगा। और प्रत्येक कोण का माप यहाँ कितना दे रखा है, 10 डिग्री। अब यहाँ से देख लीजिए, इसको हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं ना, ऊपर से ऊपर वाले को काटिए या ऐसे भी कर सकते हैं। 360 डिग्री 10 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में, और बराबर इधर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यानी 360 में प्रत्येक कोण के माप से भाग करिएगा ना तो क्या निकलेगा, भुजाओं की संख्या। और एक बात ध्यान रखिएगा कि भुजाओं की संख्या निकालने के लिए सबसे आसान यही है कि प्रत्येक बाहरी कोण का माप आपके पास पता हो। प्रत्येक बाहरी कोण का माप अगर निकल जाता है ना तो इससे भुजाओं का संख्या निकालना बहुत आसान है। जैसे प्रत्येक बाहरी कोण 12 डिग्री तो 360 बट्टा 12 भुजाओं का संख्या निकल जाएगा। प्रत्येक बाहरी कोण 36 डिग्री 360 बट्टा 36 करेंगे, क्योंकि सभी बाहरी कोणों का योग 360 होता है, तो 360 बट्टा 36 करेंगे, इससे क्या निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा भुजाओं की संख्या। क्लियर हो रहा होगा यह दोनों क्वेश्चन। इसमें क्या बोला था, प्रत्येक बाहरी कोण, तो सभी बाहरी कोणों का योग 360, प्रत्येक का मान पूछा है तो हम भुजाओं की संख्या यानी 8 से भाग किए। यहाँ पे देख लीजिए, प्रत्येक कोण का माप दिया है 10 डिग्री, भुजा का संख्या पूछा है तो 360 बट्टा 10 किए, यहाँ से भुजाओं का संख्या पता चल गया। आगे देखिए, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण 150 डिग्री, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 150 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, यह प्रत्येक आंतरिक कोण ही होगा ना, क्योंकि सभी आंतरिक कोणों का योग 180 से तो ज्यादा ही होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। त्रिभुज भी है तो 180 होगा, आगे 180 से ज्यादा होगा। इसका मतलब यह क्या है, प्रत्येक आंतरिक कोण 150। तो आप एक बात बताओ कि प्रत्येक आंतरिक कोण को हम I से दर्शा देते हैं। I फॉर क्या होता है, इंटरनल एंगल्स। तो अगर प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री है तो आप बताइए कि प्रत्येक बाहरी कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल्स कितना होगा, 180 माइनस 150 यानी कि 30 डिग्री होगा। आप बोलोगे यह कैसे निकाल लिए, भाई हमने आपको क्या सिखाया है कि किसी भी पॉलीगन के प्रत्येक अंतः कोण और प्रत्येक बाह्य कोण का योग 180 डिग्री।
अगर प्रत्येक अंतः कोण का माप 150 है, इसका मतलब प्रत्येक बाहरी कोण का माप 30 डिग्री होगा। अगर प्रत्येक अंतः कोण का माप 140 है तो प्रत्येक बाहरी कोण का माप 40 डिग्री होगा। अगर प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 120 है तो प्रत्येक बाहरी कोण का माप 60 डिग्री होगा। क्योंकि कोई भी आकृति आप बना लीजिए, जैसे चतुर्भुज बना लिए, इसके प्रत्येक अंतः कोण और बाहरी कोण, तो देख लीजिए, इसको लेंगे तो अंतः कोण, इसको लेंगे बाहरी कोण, अंतः कोण और बाहरी कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। तो अगर हम कहे कि अंदर वाला 150 है तो प्रत्येक बाहर वाला का मान कितना होगा? 30 होगा। और यह प्रत्येक है, यह क्या है? यह आपका प्रत्येक है, यानी कि ईच यहाँ पे है आपका, ईच इंटरनल एंगल्स 150 डिग्री और ईच एक्सटर्नल एंगल्स यहाँ से क्या निकलेगा? 30 डिग्री। हमें बताना है बहुभुज कैसा है, यानी भुजाओं की संख्या। तो देखो, हमें एक चीज तो पता है ना कि बहुभुज के जो होता है सभी बाहरी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। सभी बाहरी कोणों के माप में प्रत्येक कोण के माप से भाग करेंगे तो भुजाओं का संख्या नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 12 तिया 36, यानी भुजाओं का संख्या क्या होगा? भुजाओं का संख्या आपका हो जाएगा 12। क्या हम इससे नहीं निकाल सकते हैं? देखिए, इससे ज्यादा आसान है। इससे क्या होगा? प्रत्येक कोण का माप निकालना होगा तो प्रत्येक अंतः कोण क्या होगा? n-2 इंटू 180 डिग्री, यह हो जाएगा सभी कोणों का माप। फिर इसमें n से भाग करेंगे, प्रत्येक कोण का माप निकलेगा, इसका वैल्यू आपका क्या है? 150 डिग्री है। यहाँ कैलकुलेशन ज्यादा है, यहाँ ज्यादा कैलकुलेशन करके हम निकाल पाएंगे n का मान, n का मान निकालेंगे तभी भुजाओं का संख्या निकलेगा। लेकिन अगर प्रत्येक अंतः कोण पता है तो हम प्रत्येक बाह्य कोण भी बता सकते हैं, और जैसे ही प्रत्येक बाह्य कोण निकलेगा हम भुजाओं की संख्या भी बता सकते हैं। 360 डिग्री होता है सभी बाहरी कोणों का योग, इसमें एक बाहरी कोण से भाग करेंगे, भुजाओं का संख्या आपका निकल जाएगा, इसलिए इस वाले को हम लोग यहाँ नहीं लगाएंगे। अब 12 आया, यानी क्या हो जाएगा आपका? द्वादश भुज हो जाएगा। यह आकृति जो है वो क्या है? 12 भुजा वाला आकृति है, यानी कि द्वादश भुज है। अगले क्वेश्चन में आइए, 27 भुजा वाले आकृति में विकर्णों की संख्या बताइए। भाई इजी सा क्वेश्चन है। 27 भुजा वाले आकृति में विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या निकालने के लिए क्या फॉर्मूला देखें आप? n इंटू n-3/2, जहां n के स्थान पर क्या रखना है? भुजाओं की संख्या। तो इस क्वेश्चन में बताइए कि n का वैल्यू क्या है? सर 27 भुजा वाला आकृति है तो n का वैल्यू 27 ही होगा, तो n की जगह आप 27 रखिए, इंटू 27 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 24, और नीचे में क्या रहेगा? 2 से काट लीजिए, कितना बार में कटेगा? 12 बार में। 12 से गुना करिए, 12 सत्ते 84, यानी कि 324 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 12 सत्ते 84, 4 हासिल 8, 12 दूना 24 और 8 32। विकर्णों का संख्या क्या होगा? 324। अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन में ना विकर्णों का संख्या ही दे दे, क्या दे दे क्वेश्चन में? विकर्णों का संख्या दे दे कि भाई विकर्णों का संख्या आपका 324 है, तो भुजाओं की संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे? हम ऑप्शन से n का मान रखेंगे कि n के स्थान पर ऐसा कौन सा नंबर रखे कि इसका वैल्यू जो है वह 324 आ जाए। तो ऑप्शन से आप देख सकते हैं n की जगह हम यहाँ पे 27 रखेंगे, तो 27 गुने 24/2 करने पर कितना आ जाएगा? 324 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? जैसे मान लीजिए कि अगर 10 भुजा वाला आकृति है तो विकर्णों का संख्या 10 गुने 7/2 कितना हो जाएगा? 35। अब अगर क्वेश्चन में विकर्णों का संख्या दे दिया 35, विकर्णों का संख्या कितना दे दिया? 35 दे दिया, और आपसे पूछा भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो ऑप्शन में इस तरह से तो होगा, 10 होगा, 12 होगा, 9 होगा, 8 होगा। तो हम क्या करेंगे? n के स्थान पर बारी बारी से वैल्यू रख के देखेंगे। n के जगह 10 रख के देखिए, 10 गुने 7/2 35 आ रहा है, इसका मतलब भुजाओं का संख्या 10 होगा। 12 रख के देख लीजिए, 12 गुने 12 माइनस 3 कितना होगा? 12 गुने 9/2 54 आ रहा है। यहाँ से हमारा यहाँ पे कितना आना चाहिए था विकर्णों का संख्या? 35। तो जब भी विकर्णों का संख्या देकर के भुजाओं का संख्या पूछे तो हम n का मान कहाँ से ले लेंगे? बाई ऑप्शन ले लेंगे। बाई ऑप्शन ज्यादा आसान हो जाएगा हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना। तो विकर्णों की संख्या n इंटू n-3/2 होगा। इस वाले में आइए, यदि एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोण 120, तो आप बताइए कि समबाहुभुज है और सभी अंतःकोण 120 है, सभी अंतःकोण 120 है, तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या देखो, यहाँ सभी नहीं है, प्रत्येक अंतःकोण होगा। ईच यहाँ पे भी इंटरनल एंगल्स को आई से दर्शा देते हैं। कितना है आपका? प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री। सभी कोण तो हो नहीं सकता है, तो प्रत्येक बाह्य कोण बता दो क्या होगा? सर 60 डिग्री होगा। ठीक है, प्रत्येक अंतः कोण अगर 120 डिग्री है तो प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल्स यानी बाह्य कोण कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि अंतः और बाह्य कोण का योग, प्रत्येक अंतः और प्रत्येक बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। समबाहुभुज है, रेगुलर पॉलीगन है, यानी जितना भुजा होगा सब बराबर होगा, जितना कोण होगा वह भी आपस में बराबर होगा। तो प्रत्येक कोण 120 डिग्री है अंतः कोण, इसका मतलब प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री होगा।
अब प्रत्येक बाह्य कोण निकल गया तो यहां से बताइए कि भुजाओं का संख्या क्या होगा। तो बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री, सभी बाहरी कोणों के योग में अगर हम प्रत्येक कोण के माप से भाग करें तो इससे भुजाओं का संख्या निकल जाएगा, यानी भुजाओं का संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमें क्या बताना है, बहुभुज में विकर्णों की संख्या। तो भुजा का संख्या निकल गया 6। अब बताइए विकर्णों की संख्या क्या होगा, यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स हमें बताना है। हमें क्या बताना है, विकर्णों की संख्या। हम जब भुजा निकाल लेंगे तो विकर्ण निकालने में क्या दिक्कत है, विकर्ण के लिए फॉर्मूला n, तो n के जगह 6 इंटू n माइनस 3, 6 माइनस 3 3 बट्टा 2, 18 बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आप आंसर कभी 6 मत चुनिएगा, 6 तो आपने निकाला है भुजाओं की संख्या। क्या पूछा गया यहाँ पे, विकर्णों की संख्या। तो अगर भुजा का संख्या 6 है, हम क्या किए, प्रत्येक अंतःकोण 120 तो प्रत्येक बाह्य कोण 60, तो भुजा का संख्या 360 बट्टा 60 6 हो जाएगा। अब भुजा का संख्या यानी n का वैल्यू 6 आ गया। हमें क्या बताना है, भुजा का संख्या नहीं बताना है, विकर्णों की संख्या बताना है। और विकर्णों की संख्या क्या होता है, n इंटू n माइनस 3/2, और n आपका 6 है तो 6 गुने 6 माइनस 3 यानी 3 बट्टा 2, 18 बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आगे चलिए, एक समबाहुभुज के एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण में 4:1 का अनुपात। एक समबाहुभुज के एक अंतःकोण यानी इंटरनल एंगल्स और एक बाह्य कोण यानी कि एक्सटर्नल एंगल्स, इसका सम कितना है, इसका अनुपात क्या है, 4:1। ऐसा इस क्वेश्चन में दिया है। अच्छा एक बात बताओ, आपको एक चीज तो अच्छे से पता है ना कि बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का योग अनुपात में कितना है, इधर 4 और 1 5, अनुपात 5 है। जबकि वास्तव में प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। यह बात हम सबको अच्छे से पता है। किसी भी बहुभुज के एक अंतःकोण यानी प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण का योग कितना, 180 होता है। यहां से देखिए प्रत्येक अंत और प्रत्येक बाह्य का योग कितना आया अनुपात में, अनुपात 5। तो अनुपात 5 का वैल्यू 180 के बराबर, तो यहां से अनुपात 1 का वैल्यू क्या होगा, 5 से काटिए 180 को, कितने बार में कटेगा, 36 बार में कटेगा। 5 से इसको काट लेंगे, 180 बट्टा 5 यानी 36। अब अनुपात 1 का मान 36 आया, इसका मतलब प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना डिग्री हो जाएगा, 36 डिग्री। अब अगर प्रत्येक बाह्य कोण 36 डिग्री आ गया, प्रत्येक अंतःकोण निकालना होगा तो 36 गुना 4 कर लेंगे, क्योंकि अनुपात 1 का मान 36 है तो अनुपात 4 का मान 4 गुने 36 होगा। हमें क्या चाहिए, प्रत्येक बाहरी कोण हम निकालिए 36 डिग्री। अब पूछा है भुजाओं की संख्या, तो आप बताइए कि अगर आपको यह पता लग जाए कि प्रत्येक बाहरी कोण 36 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। किसी भी बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री, सभी बाहरी कोणों के योग में प्रत्येक कोण के माप से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा, भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 360 बट्टा 36 करने पर 10। सोचो आप कि सभी कोण मिला करके 360 है, और अगर एक कोण 10 है, एक कोण 36 है, तो कितना कोण बनेगा, 360 बट्टा 36, 10 कोण। 10 कोण बनने का मतलब है कि 10 ही तो भुजा होगा, तो भुजाओं का संख्या कितना आ गया, 10। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प बी यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, n का मान हमारे पास आ चुका है, आगे जो भी पूछेगा हम निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसे ही पूछ देता है कि एक पंचभुज के और एक अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का अनुपात बताइए, तो आप पंचभुज का अंतःकोण निकाल लीजिएगा, अष्टभुज का अंतःकोण निकाल लीजिएगा, उसका अनुपात निकाल दीजिएगा। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण का अनुपात पूछ दे किसी भी आकृति के, जैसे एक समपंचभुज के और एक समअष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात, प्रत्येक बाह्य कोण का अनुपात, तो हम क्या कर, आंतरिक या कुछ भी पूछ दे, जो पूछ दे उसको हमें लगाना है। प्रत्येक अंतःकोण का अनुपात और प्रत्येक बाह्य कोण का अनुपात अगर पूछा जाए, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, एक बार देख लीजिए। जैसे सवाल ऐसे पूछा जाए कि एक समपंचभुज के और एक समअष्टभुज के अंतःकोणों के प्रत्येक अंतःकोणों का अनुपात बताइए, तो समपंचभुज का क्या हो जाएगा, n-2, तो n के जगह हम लेंगे 5, तो 5 - 2 3 गुना 180 डिग्री से निकलेगा पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग। प्रत्येक कोण का माप निकालना होगा तो 5 से भाग कर लेंगे। अष्टभुज है तो n के जगह 8, 8 - 2 कितना होगा, 6, 6 गुना 180 से क्या निकलेगा, सभी अंतःकोणों का योग। और अगर इसमें हम 8 से भाग कर लेंगे तो प्रत्येक अंतःकोण। तो यही हम आपसे कहना चाह रहे थे कि सवाल कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण और अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का अनुपात क्या होगा, तो इस तरीके से हम अनुपात निकाल लेंगे। यहाँ से यह वैल्यू कटेगा, काट लीजिए, जो भी वैल्यू कटने वाला होगा, 3 दूना 6 कटेगा, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा, 5। तो अगर कभी अनुपात के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ ले तो वहां भी आपको घबराने का जरूरत नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है, इसी से हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। यहाँ देखिए
किसी बहुभुज के अंतःकोण और बहिष्कोण में अंतर 36 का। अंतःकोण यानी इंटरनल एंगल्स और बहिष्कोण यानी एक्सटर्नल एंगल्स, इसमें अंतर कितना का है? 36 का, 36 डिग्री का ऐसा बोल रखा है। अच्छा एक बात बताओ कि प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण का योग कितना होता है? सर यह तो 180 डिग्री होता है, यह बात तो हम सबको पहले से पता है, यह चीज क्वेश्चन में दिया है, यह बात हमें पता है। प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक बाह्य कोणों का योग कितना होता है। अब इसको सोल्व करके क्या ई का वैल्यू आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ई का वैल्यू कितना होगा? 180 माइनस 36/2। आप बोलोगे ये कैसे निकाल लिए? अभी बताते हैं। 180 में से 36 घटाइए 144, 144/2 कितना होगा? 72 डिग्री होगा। जब भी सवाल ऐसे मिले ना कि x प्लस वाई का मान क्वेश्चन में दे रखा हो 8 और x माइनस वाई का मान दे रखा हो 2, अगर आपसे x का मान, x देखिए दोनों जगह प्लस में है ना, x का मान पूछे ना तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करिएगा, तो 8 प्लस 2/2 करिए, 10/2 यानी 5 आपका x का मान हो जाएगा। और y का मान जो कि एक जगह माइनस में है उसका मान पूछे तो बड़े वाले वैल्यू में से यानी x प्लस वाई के वैल्यू में से x माइनस वाई का वैल्यू घटा करके 2 से भाग, 8 माइनस 2 क्या होगा? 6, 6/2 3 हो जाएगा। देख लीजिए 5 3 रख करके, 5 3 8, 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो हमारे पास देख लीजिए ए माइनस बी का मान है, ए प्लस बी का मान है। अगर ए का मान पूछा जाता दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करते, बी का मान पूछा गया जो एक जगह माइनस में है तो हम क्या करेंगे? दोनों के अंतर में 2 से भाग करेंगे, तो 180 में से 36 घटाएंगे 144/2 72 होगा। अब 72 आ गया। 72 क्या है आपका? 72 है आपका प्रत्येक अंतःकोण, सॉरी प्रत्येक बाहरी कोणों का माप। इसे तो यही दर्शाते हैं 72 डिग्री। तो अब बताइए कि भुजाओं का संख्या कितना होगा? तो भाई सभी बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है और प्रत्येक कोण आपका 72 डिग्री है, तो भुजाओं का संख्या 360/72 यानी कितना हो जाएगा? 5। तो आंसर एक बार फिर से इस क्वेश्चन का क्या बन गया? 5 बन गया। भुजाओं का संख्या पूछा था, जैसे ही प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकलेगा 360 में हम उससे भाग कर लेंगे तो इससे क्या निकल जाएगा? इससे निकल जाएगा आपका भुजाओं की संख्या। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यही कुछ बेसिक फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम लोग अपने क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर निकाले हैं। जिसमें से पहला क्या है? जिसमें से पहला है आपका सभी अंतःकोणों का पॉलीगन, चाहे कोई भी हो, आकृति चाहे कोई भी हो, सभी अंतःकोणों का योग n-2 × 180 डिग्री होता है, यानी जितना भी भुजा होगा उससे 2 कम करना है। 2 कम त्रिभुज बनता है, इस वजह से n-2 × 180 डिग्री करते हैं हम लोग। सभी बाहरी कोणों का योग 360। अगर आपसे प्रत्येक अंतःकोण का माप पूछा जाए तो जितना भी होगा सभी अंतःकोणों का योग जितना भी आएगा उसमें भुजाओं की संख्या यानी n से भाग कर लीजिएगा। प्रत्येक बाहरी कोण का माप पूछा जाए तो 360 डिग्री में भुजाओं की संख्या से भाग कर लेंगे। और अगर भुजाओं का संख्या पूछा जाए तो हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक बाहरी कोण का माप अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, 360 में प्रत्येक बाहरी कोण के माप से भाग करेंगे, भुजाओं का संख्या आपका निकल जाएगा। क्लियर? चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसका पीडीएफ संभाल के रखिएगा, उससे आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और इसी तरह का क्वेश्चंस भी आप आगे जो है आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे तरीके से हमने पॉलीगन के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको कराए हैं और अगर कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से क्लियर आपका हो जाता है तो फिर क्वेश्चन को कितना भी घुमा के पूछेगा, इसके भाषा में कितना भी चेंजेस लाएगा, आप उसको पकड़ लीजिएगा, आप उसको बना सकते हैं। लेकिन जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता है फिर उस केस में क्वेश्चन में थोड़ा सा भी इधर उधर करता है, फिर वहां पे आप जो है क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से देखिएगा, जरूरत पड़े तो इसका रिवीजन भी करते रहिएगा, पीडीएफ अपने पास रखिएगा, है ना। और बाकी की चीजें जो है इसी तरह से आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।